अजय, हम साधारण इंसान हैं। हमारा शरीर हाड़ मांस का बना है। कोई नुकीली चीज छुप जाए तो खून निकलना लाजिम है। सर्दी गर्मी का हमारे शरीर पर असर जरूर होता है। हम लोहे के नहीं बने कि कोई पत्थर मारता रहे और हम खड़े मुस्कुराते रहें। अपने को सबसे समझने की भूल करेंगे तो शायद सामने वाले का सम्मान ही न कर पाए। हम प्रकृति के विरुद्ध न ही जाएं तो बेहतर होगा। इंसानी कमजोरी से ओतप्रोत हम मात्र मानव हैं। महामानव न ही बने तो शायद हमारे लिए उचित है। बड़ी सादगी से श्वेता ने समझाने का प्रयास किया। मैं उसका चेहरा पढ़ता रहा। कुछ चेहरे होते हैं न, किताब जैसे, जिन पर ऐसा लगता है मानो सब लिखा रहता है। किताबी चेहरा है श्वेता का। रंग सांवला है, इतना सांवला कि काले की संज्ञा दी जा सकती है। और बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें जरा जरा पानी हर पल भरा रहता है। अक्सर ऐसा होता है न जीवन में जब कोई ऐसा मिलता है जो इस तरह का चरित्र और हाव भाव लिए होता है कि उसका एक ही आचरण, मात्र एक ही व्यवहार उसके भीतर व्यवहार को दिखा जाता है। लगता है कुछ भी छिपा सा नहीं है, सब सामने है। नजर आ तो रहा है सब समझाने को, है ही क्या। समझा परखा सब नजर आ तो रहा है। बस देखने वाले के पास देखने वाली नजर होनी चाहिए। तुम इतनी गहराई से सब कैसे समझा पाती हो श्वेता? हैरान हूं मैं। स्टाफ रूम में बस हम दोनों ही थे, सो खुलकर बात कर पा रहे थे। तारीफ कर रहे हो या टांग खींच रहे हो? श्वेता के चेहरे पर एक सपाट सा प्रश्न उभरा और होठों पर भी चेहरे पर तीखा सा भाव, मानो मेरा तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लगता हो। नहीं तो श्वेता, टांग क्यों खींचूंगा मैं? मेरी वह उम्र नहीं रही जब अब तारीफ के दो बोल कानों में शहद की तरह घुलते हैं। और ऐसा कुछ खास भी नहीं समझा दिया मैंने जो तुम्हें स्वयं पता न हो। मेरी उम्र के ही हो तुम अजय। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा तजर्बा मुझसे कम हो। अचानक श्वेता का मूड ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था, और ऐसी बात जिस पर उसे लगा कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ। अगर उसकी उम्र अब वह नहीं जिससे प्रशंसा के दो बोल शहद जैसे लगे, तो मेरी क्या उम्र है जिसमें चापलूसी करता अच्छा लगूं? और फिर मुझे उससे क्या स्वार्थ सिद्ध करना है कि चापलूसी करूंगा? अपमान सा लगा मुझे उसके शब्दों में। पता नहीं उसने कहाँ का गुस्सा निकाल दिया होगा। अच्छा बताओ, चाय लोगे या कॉफ़ी? सर्दी से पीठ अकड़ रही है, कुछ गर्म पीने को दिल कर रहा है। क्या बनाऊं? आज सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। मेरा मन कुछ पीने को नहीं है। नाराज हो गए हो क्या? तुम्हारा मन पीने को क्यों नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन का क्या अर्थ है श्वेता? मेरी जरा सी बात का तुमने अफसाना ही बना दिया। अफसाना कहाँ बना दिया? अफसाना तो तब बनता जब तुम्हारी तारीफ पर मैं इतराने लगती और बात कहीं से कहीं ले जाते। तुम मुझे बिना वजह की तारीफ अच्छी नहीं लगती। बिना वजह तारीफ नहीं की थी मैंने श्वेता। तुम वास्तव में किसी भी बात को अच्छी तरह समझा लेती हो और बिना किसी हेर फेर के भी कर लेती हो सकता है क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण भी वही होगा जो मेरा है। तुम इस बात समझ पाए क्योंकि मैंने कहा तुम सहमत थे। सहमत न होते हुए बात कहकर मेरी बात झुठला सकते थे। मैं अपने आप गलत प्रमाणित हो जाती। तो क्या यह मेरा कसूर हो गया जो तुम्हारे विचार से मेरे विचार मेल खा गए? फैशन है ना आजकल सामने वाले की तारीफ करना, आजकल की तहजीब है। कोई मिले तो उसकी जम कर तारीफ करो, उसके बालों से रंग से शुरू हो जाओ, पैर के अंगूठे तक चलते जाओ। कितने पड़ाव आते हैं रास्ते में। आंखें हैं, मुस्कान है, सुराहीदार दर्द गर्दन है, हाथों की उंगलियां भी आकर्षक हो सकती हैं। अरे भाई क्या नहीं है? और नहीं तो जूते चप्पल या पर्स तो है ही। आज की यही भाषा है। अपनी बात मनवानी हो या न मनवानी हो, बस सामने वाले के सामने ऐसा दिखावा करो कि उसे लगे वही संसार का सबसे समझदार इंसान है। जैसे ही पीठ पलटो, अपनी ही पीठ थपथपाओ कि हमने कितना अच्छा नाटक कर लिया, हम बहुत बड़े अभिनेता हो जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता अजय? हो सकता है श्वेता, संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। जितने लोग उतने ही प्रकार की उनका व्यवहार भी होगा। अच्छा, जरा मेरी बात का उत्तर देना। मैं कितनी सुंदर हूँ तुम देख सकते हो ना। मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं अच्छे खासे काले लोगों की श्रेणी में आती हूँ। अब अगर कोई मुझसे मिलकर यह कहना शुरू कर दे कि मैं संसार की सबसे सुंदर औरत हूँ, तो क्या मैं जानबूझकर बेवकूफ़ बन पाऊंगी?
बन जाऊंगी? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि सामने वाले को प्रभावित कर सकूं? तुम बहुत सुंदर हो श्वेता। तुमसे किसने कह दिया कि तुम सुंदर नहीं हो? सहसा मेरे होठों से भी निकल गया और मैं कहीं भी कोई दिखावा या झूठ नहीं बोल रहा था। अवाक सी मेरी मुंह ताकने लगी श्वेता इतनी स्तंभ रह गई मानो मैंने जो कहा वह कोरा झूठ हो और मैं एक मंझा हुआ अभिनेता हूँ जिसे अभिनय करने पद्मश्री सम्मान मिल चुका हो। श्वेता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूर से प्रभावित करता है। सुंदरता का अर्थ क्या है तुम्हारी नज़र में? क्या समझा पाओगी मुझे? मैंने स्थिति को समझ रूप में संभाल लिया। उस पर जरा सा संतोष भी मुझे फीकी सी मुस्कान उभर आई थी श्वेता के चेहरे पर। हम 40 पार कर चुके हैं। तुम सही कह रही थी कि अब हमारी उम्र वह नहीं रही जब तारीफ के झूठे बोल हमारी समझ में न आए। कम से कम अच्छी और ईमानदार तारीफ तो हमारी समझ में आनी चाहिए ना। मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूँगा? जरा समझाओ मुझे। मेरा कोई रिश्तेदार तुम्हारा विद्यार्थी नहीं जिसे पास कराना मेरी ज़रूरत हो, और न ही मेरे बाल बच्चे ही उस उम्र के हैं जिनके नंबरों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। 2 बच्चियों का पिता हूं और मैं चाहूँगा कि मेरी बेटियां तुम जैसी बने। हमारे विभाग में तुम्हारा कितना नाम है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कितनी अच्छी, कितनी सीधी सरल। तुम जानती हो न हर बच्चा उन्हीं को खरीदना चाहता है क्योंकि वे जितनी व्यापक है उतनी सरल भी है अपने विषय की। तुम जीनियस हो। इतना सब कहकर मैंने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन चेहरे की मांसपेशियां मुझे इतनी सख्त लगी जैसे वे मेरे शरीर का हिस्सा ही न रही। श्वेता एकटक निहारती रही मुझे। सहयोगी है, हम अक्सर हमारा सामना होता रहता है। श्वेता का रंग सांवला है, लेकिन गोरे रंग को अंगूठा दिखाता उसका गरिमापूर्ण व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि सुंदरता हो तो श्वेता जैसी। फीके फीके रंगों की उसकी साड़ियाँ बहुत सुंदर होती हैं। अक्सर मैं अपनी पत्नी से श्वेता की बातें करता हूँ। जैसी सभ्यता, जैसी सहजता मैं श्वेता में देखता हूँ वैसी अक्सर दिखाई नहीं देती। गरिमा से भरा व्यक्तित्व समझदारी अपने साथ लेकर आता है। यह भी साक्षात श्वेता से मैं देखता हूँ। मैं अक्सर। तुम तो ऐसी बात न करो। सहसा अपने होठ खोले श्वेता ने। अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों अच्छा नहीं लगता श्वेता? अपने को कम क्यों समझती हो तुम? न कम समझती हूँ और न ही ज़्यादा। जितनी हूँ कम से कम उतने में ही रहने दो मुझे। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। अपने शब्दों पर जोर दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे शब्दों की सच्चाई पर श्वेता ध्यान दे। सुंदरता किसे कहा जाता है यह तो कहने वाले की सोच की और उसकी नज़रों में होती है, न जो सुंदरता को देखता है और जिसके मन में वह जैसी छाप छोड़ती है। खूबसूरती तो सदा देखने वाले की नज़र में होती है, न कि उसमें जिसे देखा जाए। तुम चाय पियोगे कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी से कहो, मेरे पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। श्वेता, अक्सर बेकार बातें ही बड़े काम की होती हैं। जिन बातों को हम जीवन भर बेकार की समझने रहते हैं वही बातें वास्तव में जीवन को जीवन बनाने वाली होती हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में बहुत कम होती हैं और हम पागल हैं जो अपना जीवन उनकी दिशा के साथ मोड़ते जोड़ते रहते हैं। हम आधी उम्र यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। भाई, उम्र यही सोच गुजर देती है, बारे में बुरा तो नहीं सोचते होंगे, लगी श्वेता और फिर हंसकर बोली। और उम्र के आखिरी हिस्से में आकर हमें पता चलता है कि लोग ने तो हमारे बारे में अच्छा या बुरा कभी ही नहीं था। लोग तो मात्र अपनी सुविधा और अपने सुख के बारे में सोचते हैं। हम तो उन्हें कभी कुछ दान देते ही नहीं। जीवन का इतना बड़ा सत्य सरलता से कहने लगी श्वेता। मैं भी अपनी बात पूरी होते देख हंस पड़ा। सब हालात और दुनिया ने सब समझाया मुझे। बचपन से अपनी सूरत के बारे में इतना सुन चुकी हूँ कि अपने अस्तित्व की सौम्यता भूल गई हूँ। तुम भीड़ में कड़ी अलग ही नजर आती हो। वह इसलिए नहीं कि तुम्हारा रंग काला है, वह इसलिए कि तुम गोरी मेकअप से लिपि पुती महिलाओं में खड़ी अलग ही नजर आती हो और समझा जाती हो कि सुंदरता किसी मेकअप की मोहताज नहीं है। मैं पुरुष हूँ और पुरुषों की नज़र सुंदरता भांपने में कभी धोखा नहीं खाती। जिस तरह औरत पुरुष की नज़र पहचानने में भूल नहीं करती, झट से पहचान जाती है नज़र साफ है या नहीं। नज़रें तो तुम्हारी साफ हैं अजय, इसमें कोई दो राय नहीं है। उठकर चाय बनाने लगी श्वेता। धन्यवाद। तनिक रुक गया मैं। नजरें उठाकर मुझे देखा श्वेता ने। कुछ पल को भी से थम सा गया। सांवले चेहरे पर सुनहरा चश्मा और कंधे पर गुलाबी रंग की कश्मीरी लाल शॉल, पारदर्शी, सम्मोहित या कुजरता। श्वेता का व्यवहार अजय ऐसा नहीं कि मैं खुश रहना नहीं चाहती,
भाई बहन रिश्तेदार अपने प्यार का किसे अच्छा